गडेरिया रैयत विस्थापित मोर्चा द्वारा ईस्ट बांसुरिया बीसीसीएल कुसुंडा क्षेत्र संख्या 6 के मुख्य द्वार पर एक दिवसीय धरना दिया गया, जिसकी अध्यक्षता ध्रुव महतो ने किया। यह धरना रैयतों की जमीन पर जबरन कार्य करने के विरुद्ध में किया गया। रैयतों ने बताया कि उनकी रैयती जमीन 110 एकड़ को उपयोग कर बर्बाद कर दिया गया है। भूमि अधिग्रहण 30 से 80 से 86 में 46.55 एकड़ ली गई थी तथा फिजिकल पोजीशन नहीं मिलने का आरोप लगाकर 27 कर्मियों को 23 वर्ष नौकरी करने के बाद बर्खास्त कर बैठा दिया गया। दूसरी तरफ 1988 के तिलक प्रसाद मल्हार से साजिश कर 444 जमीन में से 347 जमीन को बीसीसीएल 5 नियोजन के आश्वासन पर रजिस्ट्री कर लिया गया था, परंतु बीसीसीएल द्वारा टाल मटोल करते हुए औरतों को मात्र ट्रेड लोडिंग में भासकर एक व्यक्ति को नियोजन दिया, जिसे भी साजिश कर 1 वर्ष के बाद चोरी का आरोप लगाकर बैठा दिया। आज तक उसे नियोजन नहीं दी गई। विशाल द्वारा ऐश्वर्या कॉलोनी में 1990 से अभी तक उस जमीन पर उत्खनन परियोजना कोयला निकासी प्रोजेक्ट कंपनी द्वारा बर्बाद किया जा रहा है। पिछले 5 वर्ष पूर्व लिब्रा कंपनी नामक उत्पादन किया, जिसके मजदूरों एवं सुरक्षा के अभाव में ब्लॉक लिस्ट काली सूची में डाला गया और आज फिर लिब्रा के ही सारे स्टाफ व कर्मचारी देख रेख कर रहे हैं। कंपनी कोयला चोरी वाले व की सुरक्षा सहित अन्य आरोपों से घिरे हुए हैं। इसके बावजूद भी भ्रष्ट अधिकारियों ने तालमेल कर इस कंपनी के साथ पूर्ण काम चालू किया गया। एनआईटी तथा नियमानुसार किसी प्रकार का कार्य प्राइवेट कंपनी द्वारा असामाजिक गुंडागर्दी से के बल पर कार्य की जा रही है। रैयतों को साथ शोषण, जमीन पर कब्जा बीसीसीएल द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि अगर बीसीसीएल प्रबंधक हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो उनका अगला कदम चक्का जाम करने का होगा। बीसीसीएल की मनमानी नहीं चलेगी, जमीन के बदले नियोजन देना होगा। बीसीसीएल प्रबंधक होश में आओ के नारे भी लगाए गए। मेरा नाम हुआ ध्रुव महतो, हम गडरिया बस्ती कर रैयत हैं और मेरी ज़मीन ईस्ट बांसुरिया कोलिरी के द्वारा 1985-86 में ली गई और 1985-86 में एलए के माध्यम से 46.55 एकड़ ज़मीन बीसीसीएल लेके बर्बाद कर चुकी है और 61.34 एकड़ ज़मीन पर वो काम कर रही है और 23 साल सर्विस करने के बाद बीसीसीएल द्वारा उसको बर्खास्त कर दी जाती है, क्योंकि फिजिकल पोजीशन नहीं मिलने का हवाला देते हुए बीसीसीएल वो जो है डिसमिस कर देती है। एक और मेरा जमीन पर उत्खनन कर रही है, जमीन लेने के बाद बैठा दिया जाता है। दूसरी ओर ईस्ट बांसुरिया कोलिरी में 1988 में तिलक प्रसाद मल्हार से बीसीसीएल अपना एक नया फंडा करके गलत पेपर बना के हमारा जमीन पर अतिक्रमण और उत्खनन का कार्य कर रही है। आगे की प्रतिक्रिया क्या आगे का प्रक्रिया यह है कि बीसीसीएल अपना नियमित जो एनआईटी में है कि स्थानीय लोकल ग्रामीणों को रोजगार दी जाएगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ब्लैक लिस्टेड कंपनी लिब्रा कंपनी है
जो खेमका के नाम से काम कर रही है, पिछले 5 वर्ष पहले उसे ब्लैकलिस्टेड की गई है। ये नियम का उल्लंघन करते हुए मजदूरों का वेतन का शोषण नहीं हो रहा है, एचपीसी भुगतान नहीं की जा रही है, 12 घंटा काम किया जा रहा है, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। जब ने हम प्रमाणित करके एचपीसी का और जो है क्या नाम है उसका इफेक्टेड पर्सन, बीसीसीएल का एक दावा बनता है कि प्रोजेक्ट इफेक्टेड पर्सन प्रभावित ग्रामीणों को रोजगार देंगे, ये एनआईटी में लिखा हुआ है। और एनआईटी में यह भी लिखा हुआ है कि जिस जगह परियोजना चलेगी उसका बैक फिलिंग होगा और उसका ऊपरी सतह मिट्टी उपजाऊ हेतु उसको एकीकृत करेगा, लेकिन ये कहीं पर नहीं किया जा रहा है। अन्य कारणों के बावजूद भी आप कानून का सहारा क्यों नहीं ले रहे हैं? कानून का सहारा, हम लोग रैयत इतना कमजोर हैं कि अपना घर चलाना मुश्किल है। हम यहाँ से झारखंड से बाहर पलायन कर रहे हैं रोजी रोजगार के लिए। हम लोग न्यायालय और प्रशासन मेरा सुनता कहाँ है। यहाँ तो भ्रष्ट अधिकारी, गुंडागर्दी और माफिया तत्व हावी है। हम ग्रामीणों को दर दर का ठोकर खा रहे हैं, रोजी रोजगार के लिए तरस रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब, अगर हम थोड़ा सा सक्रिय हैं तो हमको झूठा मुकदमा, 107 सरकारी काम में बाधा, ये तमाम आरोप लगाकर हम लोगों को जेल भेजने का काम बीसीसीएल कर रही है। रैयत विस्थापित मोर्चा प्रमुख मांग हम लोग का है कि जो नोटिफिकेशन निकली हुई है झारखंड सरकार द्वारा 75%, जिसका आसपास के गांव है जो प्रोजेक्ट से प्रभावित है, वैसे लोगों को 75% का रोजगार सुनिश्चित करे। दूसरा, जो एचपीसी वेतन लागू करे, समय निर्धारित 8 घंटा हो और जिस जगह परियोजना चले उसका बैक फिलिंग हो, और जिस जगह